Assalamualaikum. Welcome back to the Build with Code. पाइथन पाइथन सीरीज में हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था एरर हैंडलिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, यूजफुल पाइथन लाइब्रेरीज। मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस एक है, यूजफुल पाइथन लाइब्रेरीज एक है। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल से। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक पाइथन फाइल .py होती है जिसमें फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस होती हैं। इस फाइल को हम दूसरे पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में मॉड्यूल का मतलब है कोड को अलग फाइल में ऑर्गेनाइज करना ताकि उसे बार बार लिखना ना पड़े। सोचिए, आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अगर स्टूडेंट का कोड, टीचर का कोड और फीस का कोड सब एक ही फाइल में लिख देंगे तो फाइल बहुत लंबी और मुश्किल हो जाएगी और कंजेस्टेड भी। इसलिए हम students.py, teachers.py, fees.py अलग अलग फाइल्स बना देते हैं। ये सब मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल बनाने का तरीका। सबसे पहले एक फाइल बनाएं। फाइल का नाम रखना है आपने calculator.py। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइल किससे बनती है, ये वाले ऑप्शन से। ठीक है, calculator.py। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये कोड लिखें आप लोग। ये कोड लिखें। ठीक है, अब दूसरी फाइल बनाएं। फाइल का नाम रखें main.py और उसके अंदर कोड आपने लिखना है। मेरे पास main.py की बनी हुई इसलिए मैं नहीं बना रहा। ठीक है, आपने इसके अंदर ये लिख देना है, import calculator print calculator dot add 10 and 5, print calculator dot subtract 20 and 10। कैलकुलेटर ऐड में जो 10 और 15 लिखे, 10 और 5 लिखे हैं वो प्लस होगा इस a प्लस बी के अंदर, और जो मैंने सब्ट्रैक्ट करने लिखा 20 एंड 10 वो जाकर होगा, वो ए बी की वैल्यू है 20 और 10। ठीक है, अब जब माइनस होगा तो आंसर आना चाहिए एक का 15 और एक का 10। इसको हम टर्मिनल में लिखेंगे। पाइथन हमारे उसका नाम है main.py प्रिंट करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको आप इंपोर्ट करें ना, जिस फाइल के अंदर आप लोग इंपोर्ट करें उस फाइल के नाम से आप लोग ने कमांड रन करना है। ठीक है, तो पहले का आंसर 15 और 10 आ गया। ठीक है, और एक ही साथ ये हमारी फाइल बन गई है। ठीक है, एक फोल्डर ये करने के बाद ऑटोमेटिक बन जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? अब हम कैलकुलेटर का कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इम्पोर्ट कीवर्ड, किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए इम्पोर्ट कीवर्ड यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट SQRT का मतलब स्क्वायर रूट, SQ का मतलब स्क्वायर, RT का मतलब रूट, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है। अगर जो बच्चे स्कूल पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, और अगर 7th क्लास आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो 7th क्लास में आप लोग ये स्क्वायर रूट निकालना और स्क्वायर निकालना आप लोग सीखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो उसकी ट्यूशन भी मैं देना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको स्कूल की मैथ्स, इंग्लिश, साइंस या कोई भी बेसिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ट्यूशन भी बहुत जल्द खुलने वाला हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो SQRT का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5.0। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने गलत फाइल के अंदर ये लिख दिया है।
वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इम्पोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट एसक्यूआरटी 25। ठीक है, अब हमारा 25 का स्क्वायर रूट है 5.0। ठीक है, तो आप फाइल के अंदर गौर से देखकर आप फाइल में डालिएगा। आप लोग गौर से देख के फाइल के अंदर आपने डालनी है ये क्या, फाइल में आप लोगों ने गौर से देखकर डालनी है ये इम्पोर्ट मैथ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम इम्पोर्ट। फाइल में जिस फाइल में आप रखें उसी फाइल के नाम से आप लोग प्रिंट करें, वरना फिर वो एरर दे सकता है। ठीक है, जैसे मेरा भी दे गया था। फ्रॉम इम्पोर्ट, अगर सिर्फ एक फंक्शन इम्पोर्ट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT। मतलब मेरे को सिर्फ स्क्वायर रूट को इम्पोर्ट करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन मेरे को चलाना है, तो सिर्फ SQRT को मैंने इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, वरना फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट आप स्टार लगा देंगे, स्टार से क्या होता है सब कुछ आ जाता है। वरना हमें SQRT लिखो पहले, फिर उसके बाद मेरे को अलग से स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर लिखो, फिर ठीक है अलग से स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर लिखो, फिर ऐसे बहुत सारा होता है। तो डायरेक्ट सिंपल फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा तो स्क्वायर रूट जो है 49 का स्क्वायर रूट हो रहा है 7.9। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप कोड को मेरे गौर से देखें, बार बार अपने आप को समझाएं। ठीक है, ये कोड क्या करता है, ये चीज़ क्या करती है, आप उससे आप अपने आप को समझाएं। इससे क्या होगा, आपको ना समझ आ जाएगा कि ये चीज़ क्या करती है, और आपको कोड भी याद हो जाएंगे और आपको आसानी समझ आ जाएगा और जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल फंक्शंस इंपोर्ट करना, जैसे मेरे को एक से ज़्यादा फंक्शन इंपोर्ट करना है तो वो कैसे होता है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT और फैक्ट्रियल। ठीक है, प्रिंट SQRT 64 और प्रिंट फैक्ट्रियल 5। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि स्टार लगा सकते हैं, तो अब मैं ये हटा के अब मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्टार। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पे येलो येलो लाइन आ रही है, लेकिन मैंने स्टार लगा दिया तो मैथ के अंदर से जितनी भी चीज़ें सब इंपोर्ट हो गई यहाँ पर। तो इसलिए SQRT और फंक्शन फैक्ट्रियल ऐसे ही चल जाएगा। स्क्वायर रूट होता है 64 का 8.0 और फैक्ट्रियल 5 का फैक्ट्रियल होता है 120। ठीक है, एलियस AS मॉड्यूल का नाम छोटा करने के लिए AS यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मैथ का नाम छोटा करना है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ का नाम छोटा करना है तो एस लगा के आप लोग M लिख देंगे तो उसका वो बन गया। अब लिखेंगे प्रिंट, आप मैथ भी लिख सकते हैं या M, तो मैंने M लिख दिया और PI की वैल्यू ये होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ये तो मैंने सिर्फ आप लोग को बताया कि AS क्या काम करता है, बाकी आप कुछ भी प्रिंट करके देख सकते हो, मैंने ऐसे ही प्रिंट किया। ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, पाइथन में बहुत से रेडीमेड मॉड्यूल्स होते हैं। कुछ फेमस मॉड्यूल्स हैं लाइक मैथ, रैंडम, डेट टाइम, टाइम, OS, SYS। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग करते हैं इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम को इम्पोर्ट किया, प्रिंट रैंडम डॉट रेडियंट। रेडियंट जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और रैंडम जो है वो मॉड्यूल का नाम है। और ये जो 1 से लेके 10 तक का है ये हमारा नंबर है कि 1 से लेकर 10 तक का रैंडम नंबर प्रिंट करने। अभी 10 प्रिंट हुआ, अभी 3, अभी 10, अभी फिर 10, ऐसे ना रैंडम नंबर्स प्रिंट होते रहते हैं, तो आउटपुट हर बार डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कस्टम मॉड्यूल, हम अपना खुद का मॉड्यूल भी बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल message.py की एक फाइल बनाए, message.py के नाम से एक फाइल बनाए, उसके अंदर ये कोड प्रिंट, उसके अंदर ये कोड लिखें आप लोग। ठीक है, उसके अंदर आप लोग ने ये वाला कोड डाल देना। ठीक है, अब
मेन डॉट पी वाई में आपने प्रिंट करना है ये, मेन डॉट पी वाई में आप प्रिंट कर दें ये इम्पोर्ट मैसेज, मैसेज हमारी फाइल का नाम है, मैसेज डॉट वेलकम क्यों लिखा, क्योंकि वेलकम जो है हमारे जो फंक्शन का नाम है, जो कि मैसेज डॉट पी वाई वाली फाइल के अंदर है, वो वेलकम हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है। और मैसेज जो है किस फाइल में से निकालना है, मैसेज फाइल में से वेलकम को प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहले हमने प्रिंट करा, इंपोर्ट करा, फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद आता है हमारा वेलकम टू बिल्ड विथ कोड, ठीक है। वेलकम जो वो हमारा फंक्शन है, मैसेज भी एक मॉड्यूल है, ठीक है, मैसेज मॉड्यूल है, ठीक है, समझ में आ गया। पैकेज क्या होता है, पैकेज एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर स्टूडेंट्स डॉट पी वाई, टीचर्स डॉट पी वाई, फीस डॉट पी वाई, INIT डॉट पी वाई नाम के फाइल्स होते हैं। पैकेज एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल एक फोल्डर का नाम है, उसके अंदर स्टूडेंट्स डॉट पी वाई, टीचर्स डॉट पी वाई, फीस डॉट पी वाई, डबल डैश INIT डबल डैश डॉट पी वाई, ये सारे हमारे फाइल के नाम है जो स्कूल फोल्डर के अंदर, ये पूरा फोल्डर एक पैकेज कहलाता है, ठीक है। पैकेज इंपोर्ट करना, पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट स्टूडेंट्स डॉट शो डैश स्टूडेंट, इस तरह पैकेज के अंदर वाले मॉड्यूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक मेरे पास तो है नहीं, तो स्टूडेंट्स नहीं है, इंपोर्ट स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे, मैं मैसेज कर लेता हूँ, ठीक है, मैसेज ठीक है। और स्कूल को हटा के, एक मिनट, इसने स्कूल क्यों रखा था, बल्कि नहीं मैंने गलत लिख दिया, मैसेज यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा मैसेज के अंदर जो फोल्डर होगा, ठीक है, उसका नाम, फाइल मैसेज के अंदर जो फाइल होगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई फाइल फोल्डर है नहीं, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप अपने पास फंक्शन ऐसे बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपसे ना हो तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको सही से बता दूंगा, फिर वैसी फाइल बनाकर बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा फिर मैं आप लोग को। ओके, पिप क्या है, PIP मतलब पिप क्या है, पिप पाइथन का पैकेज मैनेजर है, इसकी मदद से हम इंटरनेट से नए पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, इसकी मदद से हम इंटरनेट के नए पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। कैसे, एग्जांपल पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा, ठीक है, इसलिए ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो मेरे को ये इंस्टॉल करना नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो मेरे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करेगा, ठीक है। मेरे को करनी नहीं है तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप कर सकते हैं, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ऐसी। दूसरी फेमस लाइब्रेरीज, पिप इंस्टॉल नम पीवाई, पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, MATPLOTLIB, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। इंस्टॉल्ड पैकेजेस देखना, एग्जाम्पल पिप लिस्ट, इंस्टॉल पैकेजेस हम लोग कैसे देखेंगे, प्रिंट करेंगे हम लोग पिप लिस्ट, तो हमारे पास सारी इंस्टॉल हुई हुई लिस्ट आ जाएंगी, लेकिन मेरे पास यूँ नहीं आ रही क्योंकि पाइथन में ब्लॉक करी हुई है, ये सिस्टम में इंस्टॉल तमाम पैकेजेस दिखाएगा, ठीक है, लेकिन पाइथन ने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं होगा, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास भी सेम हो तो आप बताएं, मैं अनब्लॉक करना सिखाऊंगा आप लोग को फिर, ठीक है। पैकेज अनइंस्टॉल करना, पिप पैकेज को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, पिप अनइंस्टॉल रिक्वेस्ट लिखेंगे तो ये रिक्वेस्ट पैकेज अनइंस्टॉल करेगा, ये रिक्वेस्ट पैकेज अनइंस्टॉल कर देगा, ठीक है। सोचिए आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आप अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं, स्टूडेंट्स डॉट पी वाई, टीचर्स डॉट पी वाई, अटेंडेंस डॉट पी वाई, फीस डॉट पी वाई, और मेन डॉट पी वाई में सब मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं।
इससे कोड क्लीन और मैसेज करना बहुत आसान हो जाता है। इससे कोड क्लीन और मैसेज करना बहुत आसान हो जाता है। मैनेज करना बहुत सॉरी यार, मेरा थक गया हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। इससे कोड क्लीन और मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दें थोड़े से आप लोग को। मॉड्यूल एक .py फाइल होती है। पैकेज मल्टीपल मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है। इंपोर्ट मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। फ्रॉम इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करता है। एएस मॉड्यूल का शॉर्ट नेम बनाता है। पीआईपी पिप से नए पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। बिल्ट इन और कस्टम दोनों तरह के मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं। मॉडल्स कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल बनाते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को एक दफ़ा समरी कर देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। मॉडल्स कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल बनाते हैं। ठीक है, पैकेजेस मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक जगह मैनेज करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट और एएस पाइथन में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। पिप की मदद से हम हज़ारों पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोफेशनल पाइथन प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूल्स और पैकेजेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं आप लोग को 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ सिर्फ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस वाले टॉपिक के हवाले से। ठीक है, मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या करना है इसके अंदर। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ आता है, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आते तो आप बता दें मेरे को, कमेंट कर दें। मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा कर और आपको फिर मैं अच्छी तरीके से करना भी सिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से करूँगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल बनाएं और उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट फंक्शन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, मेन डॉट पी वाई में कैलकुलेटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करके फंक्शंस यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 3, मैथ मॉड्यूल की मदद से किसी नंबर का SQRT निकालें, स्क्वायर रूट निकालें। क्वेश्चन नंबर 4, रैंडम मॉड्यूल से 1 से 100 तक कोई रैंडम नंबर जनरेट करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल नाम का पैकेज बनाएं और उसमें स्टूडेंट्स डॉट पी वाई और टीचर्स डॉट पी वाई मॉड्यूल्स क्रिएट करें। ठीक है, आप इसको कहीं पे कॉपी कर लें, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं पे लिख लें। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, समझ कर लिया आप लोग ने। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाइथन लाइब्रेरीज। यूज़फुल पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं? पाइथन लाइब्रेरी पहले से लिखा हुआ कोड होता है जिससे हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरीज की मदद से हमें हर चीज़ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल अल्फाज में लाइब्रेरी फंक्शंस और टूल्स का कलेक्शन होती है जो प्रोग्रामिंग को आसान और फास्ट बना देता है। सोचिए, आप घर बना रहे हैं। अगर आप हर ईंट ब्रिक खुद बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर मार्केट से रेडीमेड ईंट खरीद लें तो घर जल्दी बन जाएगा। पाइथन लाइब्रेरीज में भी इसी तरह रेडीमेड टूल्स प्रोवाइड करते हैं। मैथ लाइब्रेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। कैसे? इंपोर्ट मैथ, प्रिंट मैथ डॉट SQRT। SQRT का मतलब, SQ का मतलब स्क्वायर, RT का मतलब रूट। SQRT 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट होता है 5.0। ठीक है, स्क्वायर निकालना, कैसे स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब मैं ये प्रिंट करता हूँ, मैथ डॉट पावर। ठीक है, पावर टू
पी और डब्ल्यू, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए 8.0, ठीक है। पी आई की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। पी आई की वैल्यू क्या होती है? पी आई की वैल्यू होती है ये, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया। अभी जो इससे पिछले वाला कोड जो था वो स्क्वायर निकालना था, 2 और 3 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। रैंडम लाइब्रेरी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। पीछे करके भी दिखाया था आप लोग को कैसे। इंपोर्ट रैंडम जो है हमारा मॉड्यूल है, और रेडियन जो है वो वेरिएबल है। 1 से 10 तक का रैंडम नंबर प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया पहले, फिर 7, फिर 5, फिर 9, ऐसे कुछ भी आता है, ठीक है। आउटपुट हर बार डिफरेंट हो सकता है। रैंडम आइटम चूज़ करना, ठीक है। एक बार ये फ्रूट का करते हैं। ये एप्पल, बनाना, मैंगो, चॉइस जो है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब प्रिंट करा तो सबसे पहले आ गया मैंगो, फिर एप्पल, फिर मैंगो, ऐसे हर बार डिफरेंट वैल्यू, हर आउटपुट हर बार डिफरेंट हो सकता है। डेट टाइम लाइब्रेरी करंट डेट और टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। करंट डेट और टाइम के लिए कैसे? फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो डेट टाइम, जो अभी जो टाइम हो रहा है 11:41 23/7/2026 प्रिंट करा मैंने, 23/7/2026 और 11:41 हो रहे हैं, ठीक है। 11:41, ठीक है। 23:41 मतलब 11:41 ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये रियल डेट टाइम, ये करंट डेट और टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ डेट करनी हो तो हमें सिर्फ डेट या सिर्फ टाइम करना हो तो ये भी करते हैं। सिर्फ डेट करनी हो तो, या सिर्फ डेट या सिर्फ टाइम, तो ये वाला ये प्रिंट करेंगे ऐसे, और सिर्फ डेट आ गई। सिर्फ टाइम करना होगा तो यहाँ पे डेट को हटा के कर देंगे टाइम, सिर्फ टाइम आ गया, ठीक है। टाइम लाइब्रेरी प्रोग्राम में डिले देने के लिए यूज़ होती है। कैसे? इंपोर्ट टाइम प्रिंट स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद 3 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर उसके बाद 3 सेकंड बाद बंद हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। ये डिले टाइम लाइब्रेरी प्रोग्राम में डिले देने के लिए, ये तो डिले इस तरीके से देते हैं। अभी स्टार्ट होगा, स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर उसके 3 सेकंड बाद एंड होगा, स्टार्ट, और ये 3 सेकंड बाद एंड प्रिंट हो गया। बेशक आप गिन सकते हैं सेकंड्स को, दोबारा स्टार्ट करूँ, आप 3 सेकंड्स तक का गिनती करें, 1 2 3, ठीक है। पूरे 3 सेकंड चलते हैं ये, ठीक है। ओएस लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए करंट फोल्डर का पाथ बताता है ये। अभी क्या है मेरा पाथ? करंट फोल्डर का पाथ। गेट CW का मतलब करंट फोल्डर का पाथ बताएगा, लाइक ये फोल्डर किसके अंदर है। पहले C ड्राइव के अंदर है मेरा, फिर वेबसाइट फोल्डर के अंदर है, फिर जावा एंड पाइथन कोर्स आता है, ठीक है। नया फोल्डर बनाना हो तो हम प्रिंट करेंगे नया फोल्डर प्रिंट बनाना हो तो हम लोग ये लिखेंगे, और फिर अभी नया फोल्डर बन जाएगा पाइथन फाइल्स के नाम से। यहाँ पर देखिए, अभी आप यहाँ पर देखेंगे पाइथन फाइल्स के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, ये देखा। तो ये कोड जो है, अभी मैं डिलीवरेंस का कुछ काम नहीं, तो ये जो है ये इस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। SYS लाइब्रेरी पाइथन इंटरप्रेटर के साथ काम करने के लिए, पाइथन वर्जन, ठीक है। इंपोर्ट SYS, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करा SYS डॉट वर्जन, मैंने इसका वर्जन चेक करता हूँ, मेरा वर्जन है 13.14.5, ठीक है। और इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर वर्जन के बजाय एग्जिट लिखकर आगे ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज एंड ओपन, एंड देन दैट्स इट, ठीक है। कलेक्शन लाइब्रेरी स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है।
स्पेशल स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड करती है। ऐसे 1 2 2 3 3, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सबको डबल डबल कर देगा, 3 3 2 1, लेकिन प्रिंट उल्टा होता है ये, ठीक है। स्टैटिक्स लाइब्रेरी, स्टैटिक्स कैलकुलेट करने के लिए होता है, स्टैटिक कैलकुलेट करने के लिए होता है। स्टैटिक जिन लोगों ने कॉलेज पढ़ा होगा उन लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ये। 30 मैंने यहाँ पे डॉट मीन किया था, मीन मतलब जो सेंटर वाला होता है, ठीक है। 30 सेंटर, तो इसलिए, ठीक है। मैक्सिमम करना हो तो आप यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है स्टैटिक मीन जो लिखा है ये हटा के आप यहाँ पे लिख देंगे मैक्स, और अब यहाँ पे प्रिंट करो तो 50 आ जाएगा, कि 50 मैक्स है। और यहाँ पर ही मिनिमम लिख देंगे लाइक मिन, तो अब 10 आ जाएगा कि सबसे छोटा यही है, ठीक है। सोचिए आप एक क्विज गेम बना रहे हैं, रैंडम क्वेश्चंस को रैंडम बनाएगा, रैंडम क्वेश्चंस को रैंडम बनाएगा, टाइमर लगाएगा, डेट टाइम, रिजल्ट की डेटा सेव करेगा, डेट सेव करेगा, स्टैटिक्स एवरेज कोड निकालेगा। इसी तरह हर लाइब्रेरी अपना स्पेसिफिक काम करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइब्रेरीज रेडीमेड कोड प्रोवाइड करती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, रैंडम वैल्यूज, डेट और टाइम डिले, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, SYS पाइथन सिस्टम, कलेक्शंस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। पाइथन लाइब्रेरीज प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना देती है। हमें हर फंक्शन खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइब्रेरीज प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में बहुत यूज़ होती है। इन लाइब्रेरीज को सीखने से आप पावरफुल और प्रोफेशनल पाइथन प्रोग्राम्स बना सकते हैं। 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि मैं हमेशा की तरह देता हूँ, ठीक है। हर पार्ट में मैं देता हूँ 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैथ लाइब्रेरी की मदद से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें। क्वेश्चन नंबर 2, रैंडम लाइब्रेरी से 1 से 100 तक रैंडम नंबर जनरेट करें। क्वेश्चन नंबर 3, डेट टाइम की मदद से करंट डेटा और टाइम प्रिंट करें। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम डॉट स्लीप यूज़ करके 5 सेकेंड का डिले लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैटिक्स डॉट मीन यूज़ करके नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये थी हमारा पार्ट 7, ठीक है, ये था हमारा पार्ट 7, ठीक है, ये था हमारा पार्ट 7, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस और यूजफुल पाइथन लाइब्रेरीज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे एडवांस्ड पाइथन एंड डेटाबेस, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 8 में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को, ताकि वो भी फ्री में पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS का कोर्स कर सके। जब पाइथन का हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम पाइथन से एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। फिर उसके बाद हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों एक साथ सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 8 में। लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।